गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। और आज की क्लास में जो चैप्टर है हमारा विशेषण, इस क्लास में सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित हैं। तो आप लोग इसको जो है शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी हमने जो है प्रीवियस ईयर के 4 क्लास हैं जो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उसको जो रिवाइज करते रहिए और एक सही दिशा में आप लोग जो चल रहे हैं अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं। ये वीडियो जो है आपको सभी यूट्यूब चैनल पे एक सी ही मिलेगी क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। तो ये जो है वाक्य, यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है, ये जो है विशेषण की मूल अवस्था से लिया गया है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो ऑप्शन बी विशेषण से। यूपीएसआई फर्स्ट शिफ्ट 20 दिसंबर 2017 को पूछा गया था। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ऑप्शन बी 4। कांस्टेबल परीक्षा 2018 में आया हुआ था। विशेषण के जो मूल भेद 4 हैं, इसमें नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 4, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है 4 प्रकार के। नेक्स्ट है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन सी विशेष्य। विशेषण की किसकी विशेषता बताता है। विशेषण जो है ऑप्शन बी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। इसमें जो ए बी सी तीनों ही जो है विशेषण विधेय विशेषण के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्शबोधक विशेषण है। ऑप्शन बी कोमल। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा प्रविशेषण है। तो इसमें जो है कौन सा शब्द प्रविशेषण है। ऑप्शन सी अत्यंत जो है प्रविशेषण है। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। ऑप्शन डी ऐसा आदमी नहीं देखा। यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के भेद निम्न हैं। संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है। ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है। ऑप्शन ए विशेषण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन बी शक्तिशाली। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन बी पीले। ऑप्शन डी पीले। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। ऑप्शन सी गुणबोधक के। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन सी स्थानबोधक। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है। ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। निम्न वाक्य में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो ऑप्शन सी सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। नीचे दिए गए शब्दों में से गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। दिए गए शब्दों में से बहुत लंबी रस्सी गुणवाचक नहीं है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मोह शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन डी गुणवाचक। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण का भेद है। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन सी गुणवाचक। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण है। अच्छे
बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन सी गुणवाचक। काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? गुणवाचक। अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, इस वाक्य में जो है सु किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन बी गुणवाचक। मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन की शब्द क्या है? ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन बी मनो अनाज। बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन डी समुदायवाचक का। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। ऑप्शन डी संख्यावाचक। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन सी सैकड़ों लोग मारे गए। 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचाने। ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक। कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है। ऑप्शन बी संख्यावाचक। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? ऑप्शन हो जाएगा इसमें संख्यावाचक विशेषण। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए दूसरा। संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं: घटनाबोधक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येकबोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, क्रमवाचक और समूहवाचक। क्रमवाचक विशेषण का कौन सा है? तो क्रमवाचक विशेषण है ऑप्शन डी दूसरा। यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी चौगुना। पहली पुस्तक वापस करूँ मैं, पहली में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं कौन सा शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन सी संख्यावाचक। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा है? भेद है विशेषण का। ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन सा है? ऑप्शन डी 4 कुर्सियाँ। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए 3। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण है। राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में 1 किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन बी संख्यावाचक। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है? ऑप्शन डी चारों। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। ऑप्शन डी गणनावाचक। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। ऑप्शन ए आवृत्तिवाचक। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का। केवल अनुमानतः सर्वदा यह किस विशेषण के प्रकार हैं? ऑप्शन डी परिमाणवाचक। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। ऑप्शन सी परिमाणवाचक। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ऑप्शन बी अनिश्चित संख्या विशेषण। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन बी परिमाणवाचक। लगातार यूपीएसआई की 2021 की और जो है परीक्षा में 21 और 14 नवंबर को लगातार पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। इनमें से परिमाणबोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी थोड़ा।
आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण होगा? तो इसमें जो होगा परिमाणवाचक विशेषण। आज दूध वाला बहुत देर से आया। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण है। शायद आज आप ज़्यादा खाना खाएं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण। आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन बी परिमाणवाचक। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण है। चाय फीकी है। इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण होते हैं सुंदर, मीठा, अच्छा, बहादुर आदि। दोष में बुरा, कायर, खट्टा, तीखा, पापी आदि। रंग में लाल, पीला, हरा, गुलाबी, काला आदि। आकार में नुकीला, लंबा, मोटा आदि। दशा में ऊंचा, नीचा, गहरा, सकरा, भारी, हल्का आदि। ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। 74 इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सूखा, गरीब, पीला, सा। आटे में थोड़ा नमक डालें। इस वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए अनगिनत तारे। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा क्रिया के होने के समय का या स्थान का, रीति का। तो क्रिया की रीति का पता चलता है। ऑप्शन जो है डी होना चाहिए। ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण द्वारा वस्तु के नाप तोल का जो है बोध होता है। बिल्कुल सही है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? ऑप्शन बी बच्चे समझदार हो गए हैं। इसमें प्रविशेषण नहीं है। आसमान का रंग नीला है। विशेष्य पहचान है। ऑप्शन सी आसमान। आज मौसम कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक होगा? ऑप्शन बी विशेषण का। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? ऑप्शन सी विशेषण। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विशेष्य। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? ऑप्शन जो हो जाएगा सी पवित्र। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन डी उत्तमावस्था। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन डी 3। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में कौन सा शब्द है? ऑप्शन सी प्रवासी। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन बी प्रविशेषण। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी है गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? ऑप्शन डी प्रविशेषण। चर्चा शब्द से बना विशेष्य होगा। चर्चा से चर्चाएं, चर्चा से चर्चित। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ऑप्शन डी नमक। निम्नलिखित में से विशेषण है। ऑप्शन डी शांत। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन ए ऐतिहासिक। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है। ऑप्शन हो जाएगा डी विशेषण। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। दिए गए वाक्य में बहुत शब्द पहाड़ के विशेषण ऊंचे ऊंचे की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ बहुत प्रविशेषण है। राम बहुत बहादुर है। इस वाक्य में कौन सा शब्द है विशेष्य? ऑप्शन बी राम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? ऑप्शन सी ओजस्वी। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ऑप्शन ए विशेष्य के अनुसार। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? ऑप्शन ए 3। 9 रस हैं। इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन डी संख्यावाचक। अष्टादश पुराण है। इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? अष्टादश इसमें जो है संख्यावाचक विशेषण है। इनमें से संस्कृत का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन डी सांस्कृतिक। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी अंतर। संस्कृत का विशेषण कौन सा है? ऑप्शन बी सांस्कृतिक। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन डी अतिरंजित। इस प्रकार हमने जो है 104 क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक किए हैं। नेक्स्ट और करते हैं आगे। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ऑप्शन बी दूध की।
अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए आग्नेय। कांटा का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए कंटीला। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? ऑप्शन ए उपासक। आध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन सी आध्यात्मिक। तो विशेषण का चैप्टर यहाँ पे जो है हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट चैप्टर है 7 अव्यय। इसको और कंप्लीट करते हैं। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ऑप्शन बी अव्यय। प्रतिदिन में क्या है? ये अव्यय है। यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? तो ऑप्शन बी निपात है। जिस चीज़ पे जोर दिया जाता है वह निपात होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द को सही अव्यय के भेद का हो। जैसे लेकिन, लेकिन में डैश है तो इसमें क्या है? ऑप्शन सी समुच्चयबोधक अव्यय है। नेक्स्ट है सीता के आगे रमा खड़ी है। इस वाक्य में ऑप्शन बी संबंधबोधक अव्यय है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या है? और अव्यय कहलाते हैं। यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? ऑप्शन बी निपात। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक। मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? सी विस्मयादिबोधक के। अरे, हैं, ए, ओ इत्यादि इनमें से किस प्रकार के अव्यय हैं? ऑप्शन डी आश्चर्यबोधक। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ये अविकारी होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? ऑप्शन बी तब। इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी धन्य धन्य। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है? ऑप्शन सी नहीं। अव्यय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी अविकारी शब्द। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी समुच्चयबोधक अव्यय। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। ऑप्शन आज दिन भर वर्षा होती रही। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय। इनमें से स्थितवाचक अव्यय कौन सा है? ऑप्शन डी बाहर। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी प्रमाणवाचक भेद। माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कालवाचक। मैं रोज पढ़ता हूँ। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण। रात को अचानक वर्षा होने लगी। मैं क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4। जो आप क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? ऑप्शन सी बाहर भीतर। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। दीप धीरे धीरे बुझने लगा। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी स्थानवाचक। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन सी कालबोधक। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी कालवाचक। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी परिमाणवाचक। तारे आकाश में चमक रहे हैं। इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी क्रिया किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी रीतिवाचक। यथासंभव दूसरों की मदद करो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया हुआ है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए रीतिवाचक।
आपस में झगड़ा मत करो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी रीतिवाचक। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है किस प्रकार का विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह परसों ही जाने की तैयारी में है इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी कालवाचक। आपस में अरसे के बाद मुलाकात हो रही है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी कालवाचक। लड़का धीरे धीरे चल रहा है इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है इस वाक्य में क्रिया किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही बी परिमाणवाचक। कोरोना अचानक फैल गया इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन सी रीतिवाचक। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन सी स्थानवाचक। काला घोड़ा तेज दौड़ता है इस वक्त में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन सी तेज। गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन डी कालवाचक क्रिया विशेषण। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन डी तेज। वह अचानक बोल पड़ा इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप यहीं आइए अन्यंत्र न जाइए इस वाक्य में अन्यंत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी स्थानवाचक। वह साल भर अनुपस्थित रहा इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कालवाचक। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी स्थानवाचक। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए रीतिवाचक। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं आपके विचारों से असंततः सहमत हूँ इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी परिमाणवाचक। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी स्थानवाचक। वह आज ही जाने की तैयारी में है इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ऑप्शन सी। मोहिनी तेज दौड़ती है इस वाक्य में तेज क्या है? ऑप्शन बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कालवाचक। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया इस वाक्य में ऑप्शन हो जाएगा डी परिमाणवाचक। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी परिमाणवाचक। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन बी कालवाचक। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक के। आजकल वह दिल्ली में रहता है इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक। तो कल जो है नेक्स्ट क्लास में तद्भव तत्सम देशज विदेशज शब्द चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।